हेलो एवरीवन, वेलकम टू ncrt.com। आज हम जानेंगे क्यों सीटेट में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं या फिर बार बार अटैम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं। टिप्स फॉर क्रैकिंग सीटेट। तो बच्चों के कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको सीटेट क्रैक करने नहीं देते, जैसे कि पैडागोजी समझ नहीं आती, डू नॉट मेक नोट्स, इट इज़ अ ईजी एग्ज़ाम, लेक ऑफ रिविज़न, नॉट फोकसिंग ऑन लैंग्वेज। तो आइए बात करते हैं इन सब पे। तो बच्चों का क्वेश्चन यही है कि उन्हें पैडागोजी समझ नहीं आती। पैडागोजी समझने के लिए सबसे पहले आपकी जो कोर्स की बुक है आप उसको रीड कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सीटेट में जो PYQs होते हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। उनमें देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए कि एग्ज़ामिनर किस तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हमें उनका कहना यही है कि हमें आता तो है पर हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। तो इसके लिए आपको PYQ करने पड़ेंगे। डू नॉट मेक नोट्स। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ना तो आपको एग्ज़ामिनर की लैंग्वेज समझ आएगी, ना आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, ना आपको ये समझ आएगा कि हमने कितना पढ़ लिया और कितना पढ़ना बाकी है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को लगता है कि इजी एग्ज़ाम है, क्या करेंगे नोट्स बना के। नहीं, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। लैक ऑफ रिवीजन। जब तक आप 4 से 5 बार अपने नोट्स की रिवीजन नहीं कर लोगे तब तक आप कह ही नहीं सकते हो कि मैं सीटेट पेपर देने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि सीटेट कहने को भले ही ईजी एग्ज़ाम है बट वो एक साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम है। वो हर सब्जेक्ट में तो पैडागोजी आ जाती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, EVS में भी पैडागोजी आ जाती है। CDP तो है ही अलग से सब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स तो आपको CDP से ही मिल रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस उस पर कीजिए। नोट फोकसिंग ऑन लैंग्वेज। हाँ, सेम जैसे लैंग्वेज में भी कभी कभी ग्रामर या फिर व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, वो गलत हो जाते हैं। नहीं, वहाँ से 15 के 15 क्वेश्चन आपको करना ही है, ठीक करने हैं। कम से कम 30 में से 28 नंबर लाओ PYQ में, तब जाके आपका सीटेट क्लियर होगा। तो जितना फोकस करोगे, जितना इन सब पॉइंट्स में फोकस करोगे ना, तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं अपने सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स। सबसे पहले तो यही है कि स्टार्ट मेकिंग नोट्स। जब आप नोट्स बनाने लगोगे ना तब आपको भी पता चलने लगेगा और आपको हैबिट हो जाएगी पढ़ने की। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब करते हैं। नहीं, आप 1 से 1.5 घंटा निकालिए अपने पढ़ने के लिए। स्टार्ट डूइंग PYQs। यानी अब आपको जब आप नोट्स बना लोगे, आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है, तब आप सारा फोकस PYQs पर रखोगे। PYQs करने के बाद आपको ये देखना है कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन पे आप फोकस कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसको अलग से लिखिए कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है। फिर उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, फिर PYQs कीजिए। इसके लिए आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो उससे रिलेटेड आप ChatGPT पे इजी तरीके से उसको ChatGPT को कमांड दीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे इजी नोट चाहिए या फिर इजी लैंग्वेज में मुझे इसे समझा दो। तो ChatGPT आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा और फिर उसको आप सॉल्व करो। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, स्टडी फॉर ऑल सब्जेक्ट। आपको सारे सब्जेक्ट के लिए स्टडी करना है। जैसे कि CDP में 5 सब्जेक्ट आते हैं तो आपको पाँचों के लिए पढ़ना है, यानी आपको 150 नंबर के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि हिंदी ईजी है, हिंदी छोड़ देता हूँ, इंग्लिश ईजी है, इंग्लिश छोड़ देता हूँ, मैथ्स मुझे नहीं आती, मेरी अच्छी नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैथ्स में भी 15 नंबर की पैडागोजी आती है, उसमें से आप 15 नंबर की पैडागोजी कीजिए, 10 नंबर की कीजिए। और वैसे भी सीटेट में तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो आप सारा ही पढ़ के जाओ ना। क्यों सोचते हो कि मैं छोड़ के आऊँगा? नहीं, सब करके आना है। और वैसे भी सीटेट में कोई इतनी मुश्किल मैथ्स नहीं आती, बहुत इजी आती है। कोशिश कीजिए कि 20 नंबर तो लेके आओ। और आपको ये टिप्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।